अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम सलाम मैम। स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ये मैं लिंक शेयर करती हूँ, देख कर लो क्वेश्चन तो इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने एक क्लास डिफाइन करनी है जो केएफ लार्जेस्ट एलिमेंट इन स्ट्रिंग फाइंड आउट करे। ठीक है, अब केएफ लार्जेस्ट एलिमेंट इस सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। ठीक है, हमारे पास एक जो भी लिस्ट होगी वो सॉर्टेड ऑर्डर में होनी चाहिए, नॉट द केएफ डिफरेंट एलिमेंट। ये जिस तरह एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें ये गिवन है 4 5 8 2। अगर हमें कहा हुआ कि थर्ड हमने के एच लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंडेक्स थर्ड पे जो होगा वो रिटर्न करेंगे। इसमें ये है कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो रिटर्न करेंगे। इसमें सबसे बड़ा 8 है, 8 के बाद 5, 5 के बाद 4, तो हमारा फोर्थ जो होगा वो के एच लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे ये तरीका कर सकते हैं कि हम अपने पास जो है एरे ही रखना। इस तरह यहाँ हमारे पास 4 5 और 8 की एरे है। अब इसमें पहले से सॉर्ट कर लें। सॉर्ट करने के बाद ये बन जाएगी 2 4 5 8। इसमें केस फाइंड आउट करना है, तो हम ये 2 होगा तो हमें साइज दिया हुआ इसका 3, इसका मतलब हमें सिर्फ 3 एलिमेंट चाहिए। अब इस 2 का तो कोई काम नहीं है, ये 2 तो कभी भी इसका पार्ट नहीं बन सकता। इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसके अलावा हम फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास ये 4 जो होगा ये हमारा केएस लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रीम है, स्ट्रीम ऑफ नंबर है, मतलब ये कंटिन्यूसली आते रहेंगे। अगर हम एक दफा ऐड कर भी लेते हैं, नेक्स्ट टाइम सपोज हमारे पास 7 आ जाता है, तो हमें दोबारा से ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करने के बाद हमें कुछ वैल्यू को सॉर्ट भी करना पड़ेगा। और सॉर्टिंग जो होती है वो O ऑफ n लेती है टाइम। तो हमारा हर दफा टाइम कम्प्लेक्सिटी ऐड करने की टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारी O ऑफ n हो जाएगी। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम इसके लिए एक किसी को कोई आइडिया, कोई सजेशन करते हैं तो उसको मैम वी कैन यूज हीप, और इन सी प्लस प्लस हमारे पास प्रायोरिटी क्यू होता है जिसको हम फॉर नेगेटिव वैल्यूज मतलब हम रख सकते हैं ताकि के हमें स्टार्टिंग में मिल जाए, मतलब एंड से हमें नंबर नहीं देखेंगे फिर। सही कह रहे हैं कि हम एक मेन वो रखना, मेन उसमें हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट्स होते हैं, वो सॉर्ट कर लेता है खुद से। और ऐड या पॉप करने की टाइम कम्प्लेक्सिटी जो होती है मेन हीप की, वो होती है लॉग ऑफ हीप की। मतलब हम इसमें ऐड करेंगे या
पॉप करेंगे तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी कम होगी ओ ऑफ एन से, और मिनिमम फाइंड करने की टाइम कम्प्लेक्सिटी इसमें ओ ऑफ वन होती है। तो इसमें पहले मिनिमम इसने टॉप पे रखा होगा। तो अब हम ये एरे देख लेते हैं इसमें ये कैसे वर्क कर रहा है। इसमें हमारे पास इसमें साइज बताया पहले, केयर लार्जेस्ट एलिमेंट कितने होंगे हमारे पास 30 आएंगे। हमारे पास एरे भी है 4 5 8 और 2। अब ये 2 तो हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है बिकॉज दिस इज स्मॉलर, तो हम 2 को रिमूव कर देते हैं, हमारी एरे बन गई 4, मिन ही बन गया हमारा 4 5 8। नेक्स्ट टाइम हमारे पास आया 3, हमें 3 ऐड करना था। हम जब हर दफा ऐड करेंगे तो हमने रिटर्न भी करना है मिनिमम एलिमेंट। ऐड हमारे पास करने के लिए आया 3, 3 इसमें ऐड नहीं होगा क्योंकि मिनिमम हमारे पास 4 है ऑलरेडी और इसमें 3 एलिमेंट पूरे हैं। हमारा मिनिमम रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर 4। नेक्स्ट टाइम हमारे पास 5 आया, मिनिमम 4 था, इसमें 4 को रिमूव किया। यहाँ पे डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। 5 5 और 8 आ गया, मिनिमम हमें रिटर्न हो गया 5। नेक्स्ट टाइम हमारे पास 10 आया, एक 5 को इसने रिमूव कर दिया, तो ये बन गया 5 8 10, और हमारे पास मिनिमम 5 रिटर्न होगा। नेक्स्ट 9 है, 9 जब आया तो इसने 5 को भी रिमूव किया, मिनिमम 8 आ गया। 8 9 यहाँ पे सॉल्यूशन पाएगा 9 10, मिनिमम में इसमें हमें 8 रिटर्न किया। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 4, तो मिनिमम ऑलरेडी 8 था इसलिए 4 ऐड नहीं होगा, हमारे पास मिनिमम 8 रिटर्न हो जाएगा। ये हमारा सेम रहेगा, 8 रिटर्न हो जाएगा हमें मिनिमम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। क्लियर है मैम। इसको फिर कोड करना। यस मैम। ए को इस तरह से एक्सेस कर रहा है, पैरामीटर ये जो है ऑब्जेक्ट को इस तरह से ले रहा है, मेरे लगा ये करके पूरे टाइम मुझे नहीं पता। जब हम क्वेश्चन करें सब कुछ क्लियर होगा। हम पहले एक लूप रन करेंगे, हम शॉर्ट टाइप करके तो जितने एलिमेंट्स का एक नॉन ले लें, उसके बाद जितने एलिमेंट्स हैं हम उन सबको अपने प्रियोरिटी की को हमने क्यू बनाएंगे। यहाँ पे पहले प्रियोरिटी क्यू बनाना चलिए, बोलो हमारे पास priority priority
हम ये सारे एलिमेंट्स हम इसमें ऐड कर लेंगे डॉट के। जब हम यहाँ पुट करेंगे इसमें एलिमेंट, तो ये पॉसिबल है कि हो सकता है नम्स का साइज हमारे के से इंक्रीज कर जाए, तो हमें उतने ही चाहिए के साइज की हमें प्रायोरिटी चाहिए, तो हम साथ साथ इसको पॉप भी कराते जाएंगे। जब हम ऐड करेंगे उसके बाद हम पॉप कराएंगे। पॉप कब तक कराएंगे? जब तक उसका साइज हमारे पास के तक नहीं आता। के डॉट साइज होगा वो जब तक हमारे पास ग्रेटर देन के होगा तब तक हम इसे पॉप करवाएंगे। अब हम आगे आ जाते हैं इंट ऐड वैल्यू वाले। इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू ऐड करनी है। अब ये पॉसिबल है कि हमारे पास हम जब वैल्यू ऐड करें तो हमारा साइज के से ग्रेटर हो जाए, देन हमें अगेन पॉप कराना पड़ेगा ये कंडीशन। और इसके साथ हमने क्या करना है, रिटर्न भी करते जाना है, तो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा। टॉप पे जो एलिमेंट होगा वो हमें रिटर्न करना है। मैम priority queue डॉट पुश नहीं आएगा, साइज आएगा। तो ये कोई क्वेश्चन है इसमें? नो मैम, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? मैं रैंडम ओपन कर लूँ। मैम मैंने लिंक शेयर किया, आप उस क्वेश्चन को ओपन कर दें। ठीक। मैं पहले यूज कर लेता हूँ।
क्वेश्चन रीड कर लिया सबने? जी मैम, क्वेश्चन रीड कर लिया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ रीड करके, तो वो पूछ सकता है, और अगर कोई समराइज कर दे इसे। सर मैं क्वेश्चन समराइज कर देता हूँ। जी। अ, हमारे हमारे पास दो करेक्ट पर्सन्स हैं, एलिस और बॉब, और दोनों रोम में आए अलग अलग बिजनेस मीटिंग्स के लिए। अब हमें दो चार चीज़ें गिवन है। एलिस के लिए उसकी अराइव डेट और लीव डेट, जो अराइव एलिस के नाम से और लीव एलिस के नाम से मौजूद है। और बॉब के लिए उसकी अराइव डेट और लीव डेट हमारे पास मौजूद है। अब हमें बेसिकली बताना ये है कि कितने दिन ये दोनों रोम में टुगेदर मतलब साथ गुजारेंगे। यानी कि हमें बेसिकली ये देखना होगा कि अगरचे हमारी लीव ऑफ एलिस और अराइव ऑफ बॉब इसमें दरमियान में कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर वो डिफरेंस मतलब कहते हैं लीव, अगर वो लीव पहले कर चुका होगा और बॉब बाद में आया होगा उसके, तो इसका मतलब हमारे 0 डेज उन्होंने साथ गुजारे हैं। और अगर अराइव ऑफ बॉब जो कि वो पहले आया होगा और लीव यानी कि उसने बाद में छोड़ा होगा, तो इसका मतलब वो कुछ डेज होंगे जो हमें रिटर्न करवाने होंगे। अब यहाँ पे हमें मंथ्स गिवन है, कहते हैं नो लीप ईयर, उन्होंने पहले से ही बताया हुआ है कि मंथ्स में कितने डेज होंगे, तो हमें उस चीज़ को देखना होगा। ठीक है, तो इट मीन्स के हमारे पास जो मंथ्स हैं उनके डेज वेरी कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जैसे रियल वर्ल्ड में है कि जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 होते हैं, देन मार्च में 31 एंड सो ऑन। ठीक है। अ- अच्छा सर, मेरा एक जी। वैसे सवाल है क्वेश्चन में कि हमें हमें जो दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं अराइव एलिस और लीव बॉब, क्या इन दोनों का कोई काम होगा हमें? क्या चीज होगा? अच्छा, मतलब ये कि ये चीज़ हमें के सवाल में इंश्योर हुई भी है कि मतलब एलिस जो है वो पहले आएगा और बॉब जो है वो बाद में ही आएगा। नहीं, कोई भी हो नहीं, ये सकता है। जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकते मतलब हैं ये। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, जी, यानी कि सही है सर। अच्छा, मतलब मेरे ऐसा भी माइंड हो में। सकता है कि वो। जी हाँ सर। प्लीज, चला अपडेट करा, आप क्या करें। जस्ट सर, मैं ये कह रहा था कि वो ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई भी डे आपस में वो कंबाइंड गुजारे ही ना, फिर इन दैट केस जीरो आउटपुट होगी। हाँ, जी सर, तो आप बता रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम ये जो है ना मंथ एंड किसी भी मतलब अराइवल, मतलब किसी एलिस के लिए हो या बॉब के लिए हो, तो हमने उसके अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम के दरम्यान में नंबर ऑफ डेज निकाल लेते हैं। ठीक है, कि जैसे अगर अगस्त 15 को अगर वो उसने अगर आया है, ठीक है, तो उसके बाद उसका डिपार्चर अगर अगस्त 18 को है, ठीक है, ये भी हो सकता था नेक्स्ट मंथ में डिपार्चर होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट मंथ में होगा तो अगस्त के कितने रिमेनिंग डेज हैं वो हमें यहाँ नंबर ऑफ डेज से पता चलेगा कि कितने रिमेनिंग डेज अगस्त के थे। और तो हम डेज की फॉर्म में निकाल लें कि उसका इंटरवल किस डे से लेकर, मतलब आप ये समझे कि 0 से लेकर ना 365 तक डेज है। ठीक है, या 364 तक होंगे। ठीक है, तो किस डे पे, मतलब मंथ एंड डे को ट्रांसफॉर्म कर लें डे के ऊपर, ये तो। सर, आप ये कह रहे हैं कि मतलब ये जो हमें एरे दी हुई है उसके जरिए से हम स्टार्टिंग से तमाम मतलब अगर 8 मंथ्स हैं तो उसके 8 मंथ्स के जितने भी डेज आएंगे उन सबको से पहले सम कर लें, और फिर ये 15 जो डे दिया हुआ है उसको भी उसमें सम अप कर लें, तो तब एक हमें उस, अराइवल ऑफ। हाँ, अराइवल का पता चल गया कि उस पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर, अब मंथ नहीं बात हो रही है, अब डे ऑफ द ईयर की बात हो रही है। ठीक है, और इसी तरह डिपार्चर भी ना डे ऑफ द ईयर होगा, तो ये किस्म का ये एक इंटरवल बन गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि इसमें से कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, तो ये दो इंटरवल्स का हमने देखना है कि इंटरसेक्शन क्या बनता है। ठीक है, दोनों का एक स्टे है, दोनों में कोई इंटरसेक्शन है भी या नहीं है, और उसको फिर हम देख सकते हैं, दो इंटरवल्स को किस तरह हम मैच करते हैं। उनके लिए हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास इन दोनों के अराइवल टाइम है, ठीक है, उनका हम मैक्सिमम ले लें। इट मीन्स कि वो हमारे पास जो बाद में आया होगा वो पर्सन आ जाएगा हमारे पास। मतलब फॉर एग्जांपल
अगर हम ये एक नंबर लाइन ड्रा करें, ये हमारे पास एलिस आया है, ठीक है, एलिस का अराइवल टाइम है और ये हमारे पास बॉब का अराइवल टाइम है, ठीक है। तो इन दोनों का जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी, इट मींस वो बंदा बाद में आया, तो इट मींस ये वाले पेयर में तो वो कभी भी कंबाइन नहीं रह सकते। माइट भी पॉसिबल है इसके बाद ही होगा अगर कंबाइन होगा तो, ठीक है। और सेकेंडली अगर हमने उनका जो सा लीविंग का है उसका हम मिनिमम निकाल लें, मतलब लीविंग ऑफ लेट्स सपोज ये एलिस का है और लीविंग ऑफ बॉब का ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनका मिनिमम निकाल लें, जब मिनिमम आ जाएगा तो वो हमारे पास एक इंटरवल मिल जाएगा जहाँ पे वो मतलब इकट्ठे रह रहे हैं। अभी ये डेज नहीं मिले, जस्ट एक इंटरवल मिला है कि वो इकट्ठे रह भी रहे हैं कि नहीं रह रहे भी। तो अब बेस्ड ऑन दीज इंटरवल हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि क्या वो हमारे पास रह रहे हैं कि नहीं। मतलब अगर हम इनकी बात कर रहे हैं कि ये अगर स्टार्टिंग है और ये एंडिंग है, अगर स्टार्ट लेस देन एंड है इन दैट केस तो वो रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्टार्ट ग्रेटर देन एंड है तो वो कभी भी नहीं रह रहे भी, ठीक है। तो वो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये कभी भी नहीं आ सकता अभी, ठीक है। हाँ ठीक कह रहे हो। अगर स्टार्ट एंड के बाद हो ना, मतलब स्टार्ट निकालने के लिए जो है ना मैक्सिमम ऑफ स्टार्ट ऑफ ईदर ऑफ द टू, ठीक है, वो आपके फाइनल इंटरवल का स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब जी जो लेकर स्टार्ट हो रहा होगा वो होगा। और एंड निकालने के लिए मिनिमम ऑफ द टू इंटरवल्स, टू डिपार्चर्स, ठीक है। और अगर जो आप ये एंड और स्टार्ट निकाल रहे हैं ना, अगर एंड पहले और स्टार्ट बाद में है, तो दैट मीन्स कोई उनका स्टे कॉमन नहीं था। आप इस तरह कह रहे हो ना? जी, इसी तरह तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो जीरो रिटर्न करेंगे अगर आपका एंड पहले और स्टार्ट बाद में है, जो इंटरसेक्शन लेने के बाद है। और अगर वो वैलिड है तो फिर वो आप उसके दरमियान में डिफरेंस निकाल लेंगे, इंक्लूडिंग, क्योंकि वो इंक्लूसिव है ना, एंड माइनस स्टार्ट प्लस वन करके। जी, लेकिन सही है। यहाँ पे हमारे पास फिर आई थिंक सो ये आएगा कि अगर तो मंथ सेम आ रहे हैं तो देन एक तरह से हमें ऑल द जितने भी मंथ्स उनके दरमियान आ रहे हैं ना उन सबको ऐड अप करना पड़ेगा। नहीं, ऐसे ही आपने होगा वो ना जो सर? स्टार्ट में निकाला है ना, देखें, जब स्टार्ट में आप नंबर ऑफ डेज की फॉर्म में बताना है ना, हाउ मेनी डेज जी वर, ठीक है, तो आपको दोबारा से वापस मंथ में जाना नहीं पड़ेगा। तो आपने जो स्टार्ट में निकाला ना कि किस डे ऑफ द ईयर पे एलिस ने अराइव किया, किस डे ऑफ द ईयर पे एलिस ने डिपार्चर किया, तो ये दो डेज हैं, उसके अंदर ये मंथ्स की इंफॉर्मेशन एम्बेड हो गई है कि सेम मंथ में वो डिपार्चर था, या ऑब्वियसली फ्यूचर में डिपार्चर होगा ना, स्टार्ट के बाद कमिंग रेस्ट ऑफ द ईयर में डिपार्चर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो लिस्ट है ना, इसको पहले एक वेक्टर बना लें, ये जो डेज ऑफ द मंथ है, हर मंथ के अंदर जैसे 31 डेज हैं जनवरी में, और फिर सो ऑन फरवरी में, सो ऑन, ठीक है। उससे ना फिर हम ये निकाल सकते हैं कि हमने दिया है। तो हम अगर वो जनवरी में ही है तो फिर सिर्फ जनवरी के उतने दिन हो गए जिस डेट तक वो, तो हम उसको स्केल कर लेंगे। अगर वो फरवरी में है तो जनवरी के पूरे महीने प्लस फरवरी का पार्शली, ठीक है। तो हमें ये ना, ये जो वेक्टर होगा ना, ये बताएगा कि आपने कितने कंप्लीट मंथ्स हैं। फॉर एग्जांपल अगस्त 15 की बात करें ना, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक सारे जो मंथ्स हैं उनके डेज ऐड होंगे, और अगस्त में सिर्फ 15 डेज होंगे, ठीक है। इसका मतलब है ये सारे डेज, 7 मंथ्स के सारे डेज और अगस्त का 15, ये ऐड करके ना एक डे निकलेगा जिसपे एलिस ने अराइव किया, ठीक है। और इसी तरह डिपार्चर के केस में तो एक दो ये निकल आएंगे जो कि एलिस का इंटरवल दे रहे होंगे स्टे का, और दो निकल आएंगे जो कि बॉब का स्टे दे रहे होंगे, ठीक है। बाकी लॉजिक तो सिंपल है। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर जी हम मंथ को भी डे में कन्वर्ट कर लें, मतलब हमें डेट तो ये होगी ना कि 8 है, मतलब 8 मंथ है और उसकी 18 डेट है, ठीक है। हाँ तो ठीक है। इट मींस के हमारे पास 8 वाले मंथ के 18 डेट के बाद जितने भी डेज हैं वो काउंट हो रहे हैं, ठीक है।
तो हाँ हम ये ठीक कह कह रहे लें हैं, कि ठीक कह रहे पहले हो। तो इसका डिफरेंस ले लेना। मतलब अराइवल, ये लीव एलिस है और ये अराइव एलिस है, पहले तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें। ठीक ठीक है, है। ठीक है। और देन जो आउटपुट आ रही हो उनको डे में कन्वर्ट कर लें, बजाय इसके कि उनको मंथ और डे के अंदर ही रखा हो। हाँ इस तरह भी कर सकते हैं आप, इस तरह भी सोच सकते हो कि उसको डेज में कन्वर्ट कर लें, लेकिन उसमें मसला ये आएगा कि वो जो डे होगा ना, आप ही कह रहे हो कि आप डे ऑफ नहीं निकाल रहे बल्कि ड्यूरेशन ऑफ स्टे निकाल रहे हो, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे में फिर ये चीज मैटर करती है वो ड्यूरेशन किस मंथ में था, ठीक है। वंस अगेन वो चीज मैटर करना शुरू होती है कि वो ठीक है। क्या इतने दिन ये जनवरी के थे या इतने दिन अगस्त के थे या किसी अगस्त से लेकर सितंबर तक थे। वो जो इंटरवल है ना, अगर आप डे ऑफ द ईयर पे मैप करोगे ना तो आपको वो देखना नहीं पड़ेगा। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल मतलब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा एक वेक्टर बनाया जिसमें वो सारे डेज ना हार्ड कोड कर दिए, 12 महीने, ठीक है। उसके बाद जो डेट उसने दी हुई है ना, उसमें पहले मंथ है, इसका मतलब है कि जीरो से लेकर, मतलब जीरो मीन के 1 जनवरी से लेकर जुलाई तक सारे डेज हैं, ठीक है। तो आप एक काउंटर लगाकर इंडेक्स वैल्यू जो 0 से लेकर 6 तक होगी ना, ठीक है, क्योंकि अगर इंडेक्सिंग 0 से हो रही है क्योंकि वेक्टर में 0 से होती है, 0 से लेकर 6 मंथ जो होगा वो जुलाई होगा, ठीक है। तो सारे डेज ऐड कर लिए और उसके बाद जो गिवन मंथ है ना उसके डेज ऐड करने हैं। तो ये आपके पास अराइवल का डे आ गया, डे ऑफ द ईयर, ठीक है। इसी तरह डिपार्चर का भी डे ऑफ द ईयर आ जाएगा। तो अब इसको ना आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये कितना बड़ा इंटरवल है, किस टाइम ऑफ द ईयर में है। तो वो एब्सोल्यूट वो एक ड्यूरेशन है, ठीक है। दूसरा ड्यूरेशन आपको वो दूसरा दे रहा है। तो आप अब इन दोनों में से स्टार्ट, दोनों का स्टार्ट एक डे ऑफ द ईयर पे होगा, उसका मैक्सिमम ले रहे होंगे और एंड का मिनिमम ले रहे होंगे, और फिर देख रहे होंगे वैलिड है। मैडम यहाँ कोड कर सकते हैं आप, अगर आप क्विकली कोड कर लें। प्लीज सर मैं क्लियर कर दूं। हाँ इसको क्लियर कर दें बेशक, अगर किसी और की कोई सजेशन है तो बेशक दे दें, अदरवाइज इसको कोड करके ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर लें। हम्म, इसको वैल्यू किसी तरह से दे दूं, कॉपी करके मुझे। हाँ इसको इसी तरह कॉपी कर लें। तो ये बेसिकली जस्ट 0 से कर्ली लेकर, ब्रेसेस आई थिंक लगेंगी। हाँ, हाँ सी प्लस प्लस में कर्ली ब्रेसेस लगेंगे। सही कह रहे हैं। ये 12 वैल्यूज होंगी तो हर महीने के अंदर कितने डेज हैं। इसे आप नेम कोई रीजनेबल दे दें, मंथ से तो क्लियर नहीं हो रहा, डेज इन मंथ कर लें या फिर इस तरह का होगी जो मीनिंग होगी। बस सही है, डेज कर लें चले, दैट्स एनफ। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने जो पहला जो है ना एलिस की बात कर रहे हैं, एलिस का जो मतलब वो एक इंटीजर बनेगा जो कि उसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। क्योंकि ये एक ही क्वेरी है तो हम 2 दफा कर सकते हैं, मतलब एक दफा इटरेट एलिस के लिए कर लें और फिर उसके लिए कर लें। तो ऑप्टिमाइजेशन इतनी मैटर नहीं करेगी। अगर मल्टीपल क्वेरीज हो तो फिर हम जैसे तलहा कह रहे थे कि अगर हम काउंट करके रख लें कि अगर अगस्त है तो जुलाई तक कितने डेज डेज हैं, वो आप एक दफा कंप्यूट करके रख लें। मैम आई थिंक सो, इसका स्टार्ट और एंड इंटरवल निकाल लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा क्या वो ओवरलैप कर भी रहे हैं कि नहीं। स्टार्ट एंड एंड, हाँ पहले तेरा स्टार्ट ही करेंगे, स्टार्ट से करेंगे। स्टार्ट एंड एंड अ, किस तरह देखोगे तलहा? सर ये जो से हमारे पास अराइव डेट ऑफ एलिस है और अराइव डेट ऑफ बॉब है, ठीक है। इनमें से जो मैक्सिमम डेट है ना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है, वो हमारे पास क्या करेगा, हमें स्टार्ट दे देगा। सही है, ठीक है। ठीक है। और जो सा हमारे पास लीव डेट ऑफ एलिस है और लीव डेट ऑफ बॉब है,
वो क्या करेगा, वो हमारे पास अगर उनका मिनिमम लेंगे वो एंड दे देगा कि कौन सा पहले चला गया। ठीक है। ठीक है। तो इन दैट केस एक तरह से हमें इंटरवल मिल जाएगा अगर वो ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब नहीं, अगर तो इंटरवल कैसे? स्टार्ट। अगर वो आप इधर ड्रॉ करें ना कि एक का स्टेज आता है, ठीक है, पहले वाले का भी एंड नहीं हुआ, उसका स्टार्ट भी पहले से था और एंड भी लेट था, ठीक है, ठीक है, इतना आसान नहीं है, मतलब आप एक बड़ा सा इंटरवल ड्रॉ कर लेना। मेरे पास यहाँ मतलब नोटेशन नहीं है, एक का हम ये बट कर लेंगे। हाँ एलिस का ये लेट्स हो गया, सपोज वो यहाँ ठीक पे है। अराइव कर रहा है और एंड यहाँ पे कर रहा है। हाँ, और इन बिटवीन आप कहीं पे बॉब ने लेट मतलब आया और हम्म। जल्दी चला गया, ठीक है। आई थिंक मतलब इट्स वेरी इधर हार्ड चला कि गया आप वो। उसको, हाँ, कि जिसका स्टार्ट पहले लाजमी नहीं है कि वो एंड भी उसका पहले ही हो, ठीक है। तो मेरा ख्याल है वो इतना इजी नहीं है, उसमें मल्टीपल कॉर्नर केसेस बन सकते हैं, कुछ केसेस पास कर लेगा, कुछ फेल कर देगा। तो जिस तरह मैं अगर ठीक आपको है। कह रहा हूँ उस तरह अगर आप देख लेंगे ना, डे ऑफ द ईयर पे अराइवल और डे ऑफ द ईयर पे डिपार्चर, हम्म। तो आपको ना ये देखना नहीं पड़ेगा कि ठीक है। कौन कब आ रहा कब जा रहा। अच्छा, एस टी ओ आई जो है ना, कर सकते हैं, हाँ इस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से सब सिर्फ स्ट्रिंग को ये पिक जो करना पड़ेगा, माइनस ठीक से है। पहले पहले तक का कन्वर्ट करके देगा अगर करेंगे ऐसे तो। हाँ, नहीं, हाँ मतलब सिर्फ दो जीरो से लेकर साइज 2 की एक सब स्ट्रिंग पिक करनी है, जी। ठीक है। और स्ट्रिंग तो इंटीजर कर लिया और आपके पास वो एक नंबर बन गया। अब ये डे ऑफ द मंथ आया, ठीक है, नहीं बल्कि ये मंथ आया, सॉरी, ये मंथ आया, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इसमें से डेट उससे ही तो पिक पहले करना तक, मतलब अगर ये अगस्त था तो आपने 7th मंथ तक जाना है, ठीक है। 7 मंथ तक नहीं बताएंगे। हाँ जी, 7 मंथ तक जाएंगे और इंडेक्स इंडेक्सिंग भी एक 6, बढ़ेगी। इंडेक्स 6 होगा वो, ठीक है। अगर फर्स्ट दिन हमारे पास जनवरी आता तो क्या हुआ? उससे पहले जीरो होगा ना। तो वो माइनस में एरर तो नहीं हो जाएगा? आप इसे कहते हैं ना आई कि थिंक सो मंथ, वैलिड नहीं देगा, मतलब अगर मंथ दे रहा है तो वो 01 लूप नहीं चलेगा देगा। ही नहीं, वो लूप चलेगा ही नहीं, वो जो आप काउंट करी होंगे ना एवरी मंथ में। अच्छा, इसमें ना अ, एक काम हम कर सकते थे, मतलब एक तरीका तो ये लूप करके कर लें, एक तरीका ये कि जिस वक्त आपने ये वेक्टर बिल्ड किया ना उसी वक्त आप इसको एक और वेक्टर जनरेट कर लें जिसमें ना काउंट नंबर ऑफ डेज कर लें। अच्छा, एक और काम करें, अ, एक और वेक्टर बनाएं, मतलब वेक्टर आप ये कह लें कि इसमें ना जिस तरह रनिंग सम नहीं होता उस तरह निकाल के रख लें बस, वेक्टर ऑफ इंटीजर डेज ऑफ द ईयर, ठीक है, डेज ऑफ द ईयर कर लें इस तरह करके ना, अंडरस्कोर ईयर कर लें, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर जाए, एंटर मार के, कुछ नहीं, इसको डिक्लेयर नहीं करना, इसको बस सिर्फ सेमीकोलन और एक सम कर लें, एक इंट सम का एक फंक्शन लगाएं, मतलब सम के इंटीजर डिक्लेयर करें इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि उस मंथ से पहले कितने डेज हैं, ठीक है। तो अब एक फॉर लूप लगा कर ना, बेसिकली 0 to 12, मतलब पहले उस सम को इसमें डेज ऑफ द ईयर में पुश करें, इसका मतलब है कि जनवरी से प्रायर कितने डेज हैं, ठीक है। ये किसमें कर रहे हैं? हाँ, 12 करें से आई इक्वल टू 0 से लेकर आई प्लस प्लस, ठीक है, आई, ठीक है, ये हो गया, आई प्लस प्लस कर लिया आपने। और इसको आप कर्ली ब्रैकेट लगाकर आप पहले सम को जो प्रायर सम है ना उसको पुश करें इसमें, डेज ऑफ द ईयर, जो डेज ईयर आप कह रही हैं ना, नहीं सम तो बाद में होगा, क्या चलें करें? ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि उस मंथ से पहले कितने डेज थे ना वो आपने बेसिकली उस इंडेक्स पे डाल देना, ताकि आपको बार बार दोनों के लिए निकालना ना पड़े। कैलकुलेट कर लेगा ना पहले पूरे पुश ईयर बैक, का? मैं कह रहा हूँ डेज ऑफ द ईयर जो आपने है ना वेक्टर, उसके अंदर पुश बैक करें जो प्रायर सम है। ईयर में कुछ ऐसा नहीं क्या करें? आप, मैम डेज नाम, ईयर्स डॉट पुश बैक। इससे फायदा क्या होगा मुझे समझ नहीं मैं आया। आपको बताता हूँ, ये बेसिकली जनवरी से पिछले दिन ना उसमें पुश कर देगा, ठीक है।
और बाद में जनवरी के डेज ऐड कर लेगा। एंटर मार के सम कर और दें, सम कर दें, इंक्रीज कर दें सम को। सम प्लस, ठीक है इस तरह कर लें, ठीक है, प्लस जो आयत जो मंथ है ना, जो डेज के, इसका मतलब है कि वो नेक्स्ट टाइम के लिए जो होगा वो फरवरी में कहेगा कि उससे पहले 31 डेज गुजर चुके हैं फरवरी शुरू होने से पहले, ठीक है। तो एक किस्म का आपका ना वन से आप कंप्यूट कर लेंगे, बार बार आपको लूप नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पूरा कंप्यूट कर लेते हैं, तो पूरा ये कंप्यूट करेगा। देखें, जब एक डेट अगर दिसंबर की होगी ना, तो ये जो डेज ईयर, इसका नाम कुछ रीजनेबल होना चाहिए। तो हमने इसे कहाँ बताया कि ये इससे अच्छा, पहले कैलकुलेट करें। अभी अभी आप देखते ही जाना, ठीक है। अभी ये हम जिस पर्पस के लिए यूज करें वो पर्पस आपको क्लियर अभी हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि एक वेक्टर बना दिया जिसका साइज वही है जो कि ओरिजिनली जो 12 महीने थे ना, नई साइज है इसका, ठीक है, क्योंकि उतनी दफा चलेगा लूप। हर दफा जब प्रायर सम है ना, इसका मतलब है कि उस मंथ से पिछले महीने में कितने डेज थे, ठीक है, तो आपको वो सम में कम्युलेट हो गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो आपने मंथ निकाला है STOI करके, ये वो एक मंथ निकला है, ठीक है, इसमें से भी एक माइनस करें। एक मिनट रुक जाए एलिस, आप STOI करके ये मंथ निकला ना, ठीक है। अब मंथ आ गया अगस्त, ठीक है। आपने देखना था कि मंथ अगस्त के लिए जो डेज हैं वो कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि ये -1 इसलिए करें क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग होगी ना एरे के अंदर। एक्चुअल मार्च होगा जनवरी को, आप 1 कह रहे होंगे, लेकिन एरे के अंदर वो इंडेक्स 0 पे होगा, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ माइनस किया, ठीक है। माइनस क्यों करेंगे हम? STOI क्योंकि जिस STOI बाद के में आएगा ये। बाद में होगा, बाहर -1 होगा। से बाहर माइनस होगा तो मैं कह रही माइनस क्यों नहीं करेंगे? -2 नहीं करेंगे, मैं बताता हूँ, क्योंकि आपने वो जो सम कम्युलेट किया ना वो इसी तरह किया है। नहीं, -2 नहीं होगा। सम जो कम्युलेट किया ना वो फॉर जनवरी, आपका आंसर है जनवरी से पिछले कितने दिन है वो 0 थे, ठीक है। फरवरी फरवरी अगर है तो उससे पिछले दिन आपके इस इंडेक्स पे पड़े होंगे, ठीक है। तो द वे वी हैव मतलब कंप्यूटेड इज द डेज बिफोर गिवन मंथ, ठीक है। अच्छा, इसमें आपने ऐड करना है, इसमें ऐड जो गिवन मंथ के जो डेज थे ना, जो कि एक और इसी तरह के बात सुने ना, इसमें ऐड करें ना, हाँ इसी तरह ऐड करें। इसी तरह करके लिखें, उसका सब स्ट्रिंग जो होगी वो कैरेक्टर नंबर 3 से स्टार्ट होगी, 3 से लेकर साइज 2 की, ठीक है। तो आपने क्या किया कि उतने डेज में ऐड कर दिया, अब ये डेज ऑफ द ईयर आ गया आपके पास, ठीक है। इसी तरह एक और ये कॉपी कर लें बेशक, डिपार्चर ऑफ एलिस, इसका आंसर सपोज ये है, फर्स्ट करेंगे इसमें कैसे आपके पास डेटा होगा ये रहा है आपकी कैसे एरर किससे कर रहे हैं? अच्छा अभी नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, उसकी वजह ये कि आपने पूरा इसका लिखा नहीं है। जो पहला जो स्ट्रिंग था ना, सब स्ट्रिंग, उसको आपने उस वेक्टर से उठाना है जो कि आपने डेज ईयर कहा हुआ है। इसका नाम ना कोई अप्रोप्रिएट कर दें, डेज बिफोर मंथ, बिफोर, या आप ये कहते हैं प्रायर डेज कहते हैं। प्रायर डेज का मतलब है कि गिवन मंथ से पहले महीने जो गुजरे उनमें आपको थोड़ा मेक सेंस करेगा, प्रायर डेज, ठीक है। प्रायर का मतलब इससे जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं, या पास डेज कर लें, ठीक है, इट्स अप टू यू। अच्छा, इसको आप कॉपी करें जहां पर आपने जहां जहां पर इसको करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रायर डेज है ना, ये जो ये इंडेक्स जनरेट हुआ था, हाँ इसको इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में रखें, नहीं इधर पे नहीं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखें, इसको स्क्वायर ब्रैकेट नहीं में नहीं, रखें। ये आप गलत करिए, आप इसे इसे बैक करें, ये STOI से पहले होगा, और ये जो आपने जनरेट किया ना, ये एक इंडेक्स जनरेट कर रहा है। आप यहाँ लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं जिस तरह एरे की होती है, और एक ब्रैकेट एंड पे ले जाएं,
ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि वो सब स्ट्रिंग उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, उसमें से एक माइनस कर रहा है। इसका मतलब अगस्त है तो 7 बन जाएगा, ठीक है, 8 के बजाय वो 7 बन जाएगा। एक्चुअली वो अगस्त ही है, 0 से लेकर 7 तक। 7 का मतलब 0 से लेकर 6 तक के जो डेज है ना वो ऑलरेडी आपने कंप्यूटेड है, ठीक है, इस इंडेक्स पे रखे हुए। समझ आ रही है इस बात की? जो प्रायर डेज है ना, प्रायर डेज का मतलब है कि अगस्त से पहले, अगस्त स्टार्ट होने से पहले जितने मंथ्स, जितने डेज बने ना 7 मंथ्स के अंदर, जुलाई तक, बाय द एंड ऑफ जुलाई। क्या हुआ? इसके बाद होनी चाहिए, ये वाली जो लाइन है प्लस वाली, इसके बाद होनी चाहिए। नहीं, इसके बाद नहीं होना चाहिए, इसी तरह ही है। क्योंकि हम ना कह रहे हैं कि जनवरी से पहले अगर कोई महीना था, बात सुने ना, हम ये कह रहे हैं जनवरी से पहले कोई महीना था, नहीं था तो 0, ठीक है। इसका मतलब कि नॉट इंक्लूडिंग जनवरी, जनवरी से पहले कोई महीना नहीं है। फरवरी में जनवरी के डेज ऐड हुए क्योंकि हम अकम्युलेट कर चुके हैं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। अब इसी तरह करके ना एलिस के बाद एलिस का डिपार्चर रखें, ये लाइन 11। नहीं, कुछ नहीं करें। देखिए ये प्रायर डे से है, ये इसी तरह की एरो होगी, बस हाँ, फर्स्ट ये होगा, यहाँ पे 31 होगा, यहाँ पे इसके होगा तो यहाँ पे 58, नहीं नहीं 59, नहीं ना, यहाँ इस पे तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी साइज की एरे होगी लेकिन 0 इंडेक्स पे 0 पड़ा होगा। इसका मतलब है कि जनवरी से पहले दिन कोई नहीं है। इंडेक्स ये 1 के जीरो ऊपर होगा, देखो 31। 31 पड़ा होगा यहाँ। जो इंडेक्स 1 है ना, जिससे आप 20 फरवरी से पहले 31 डेज गुजरे हैं, तो वो हर दफा ना वो कम्युलेट करेगा नंबर को। ऐसे ही होगा। हाँ, मार्च का मतलब है कि जनवरी और फरवरी के दिन काउंट करके बिफोर मार्च कितने दिन थे, ठीक है। लाइन 11 को कॉपी करें और इसमें ना इसको डिपार्चर ऑफ एलिस कर दें। इसे आप लीव एलिस कर देंगे, ठीक है। ठीक है, इसी तरह ये लीव एलिस हो गया। इसी तरह वो आ जाएगा, इसको कॉपी करें तो ये बॉब के निकल आएंगे। कॉपी कर लें, वैसे कुछ है ना। अ, हाँ ठीक है, आप बॉब लिख लें, इसको सही करिए, ठीक है, दैट्स गुड। जो ठीक हो गया। अब ये हमारे पास ना अ, दोनों का डेज ऑफ द ईयर में आ गया, ठीक है। अब आपने कहना है कि स्टार्ट निकालना है, ठीक है। आप अराइवल कह रहे हैं, चले, मेरे ख्याल स्टार्ट कर रहे तो ज्यादा मेक सेंस करता है, ठीक है। स्टार्ट जो होगा वो होगा मैक्स ऑफ दोनों के अराइवल में से जो मैक्स होगा,
ठीक है, तो इसी तरह दोनों में से जो उनका डिपार्चर होगा वो उसका आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर कंडीशन लगाए, अच्छा आप यूँ करें, रिटर्न करना आपने, ठीक है, आप रिटर्न लिखें, रिटर्न। अब आपने देखना है कि स्टार्ट, इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू एंड। ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। कंडीशन स्टेटमेंट लगी ना, छोड़ दें, इफ ना लगाएं, इफ ना लगाएं। मैं कह रहा हूँ सिर्फ स्टार्ट और एंड को देखेगा। कंडीशन होगी कि इफ स्टार्ट इज ओवरलैपिंग, मीन इफ स्टार्ट इज लेटर ग्रेटर देन एंड, करें ग्रेटर, ग्रेटर एंड करें। हाँ, इसका मतलब है कि आपका स्टार्ट ना वो हो गया, ठीक है। कंडीशन, आपकी कंडीशन आएगी 0, ठीक है, मतलब ये कि अगर ये कंडीशन है तो आप 0 डेज कॉमन है, वो इंटरवल को ओवरलैप नहीं कर रहा, ठीक है। कॉलन लगाएं, अदरवाइज क्या होगा, एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1, स्टार्ट प्लस 1 इसलिए क्योंकि दोनों में ना, दोनों इंक्लूडिंग है, इंक्लूसिव है इंटरवल के अंदर ना। इसकी इंडेंटेशन सही करें, अब से चलाएं जरा, चलता है। कंपाइलर क्या कर रहा है, प्रायर डेज स्पेलिंग क्या करता है, पुश बैक, पुश नहीं, पुश बैक। पुश बैक किया। हाँ, एरे के अंदर पुश बैक होती है ना, वेक्टर में। डॉट सब स्ट्रिंग नहीं लगाया अभी। आंसर देखें क्या कह रहा है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, सब स्ट्रिंग के अंदर 3,2 आपने लगाया है, तो ये 3,0 1 2 3 4 5 नहीं आएगा? नहीं नहीं, 3 जो होता है बेसिकली स्टार्ट होता है, और 2 जो है लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग है, ठीक है। मतलब कितने आगे कैरेक्टर उठाने हैं ये? हाँ, मतलब उस इंडेक्स से स्टार्ट करके लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग जो पिक करनी है। ठीक है। अच्छा, एक तो इसको रिव्यू कर लेते हैं क्या, हमने डेज निकाले। अच्छा, आंसर एक देखेंगे, आंसर क्या कह रहा है, हमारा आंसर क्या है और इसका क्या? इसका आंसर 3 आ रहा है, हमारा आंसर अच्छा। प्रायर डेज हमने निकाल लिए। अच्छा, प्रायर डेज इसमें इस पे ड्राई रन कर लेते हैं कि उसका आंसर कैसे आ रहा है, 3 हमारा कैसे बना रहा है। उस ये जो है ना, जिस केस को केस 1 जिसे कह रहा है, वो केस 1 पे करें क्लिक, ये जो रॉन्ग आंसर है उसमें, ठीक है, थोड़ा सा ये वाला ना, तो हमारा आंसर 1 आ रहा है, उसका आंसर 3 आ रहा है ना। हमारा तो यहाँ से लगता है 0 0 काउंट करता है और यहाँ से 1 ये बन जाता है। अच्छा, एटलीस्ट 0 नहीं आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारी कैलकुलेशन कहीं पे गलत है। मैक्स ऑफ
यस, ये आपने गलत कर दिया ना, आपने लाइन 17 में डिपार्चर डाल दिया। एलिस एलिस का अराइवल और बॉब का अराइवल, दोनों के अराइवल्स होने चाहिए। बॉब अराइव, नहीं बॉब अराइव। अगर सारे वेरिएबल आपने मोस्टली ना स्टार्ट स्मॉल लेटर से होता है, फिर इट्स ओके, बट लेकिन कन्वेंशन सेम होनी चाहिए आपकी। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है ये देखिए जरा, ये 3 days का स्टे था इसका। अच्छा, अब इसमें से डेज निकालते हैं ना, ठीक है। ये 15 को आया, ये 16 को आया, ठीक है। 16 मेरे से पेज के करना पड़ेगा आपको। इक्वल तो नहीं होगा ना, इक्वल। सबमिट करें। सही है ना, मेरा लॉजिकल था तो वो एज केसेस से बच गए। अगर आप सिर्फ स्मॉलर पिक्चर में करेंगे ना तो कुछ केसेस ठीक हो जाएंगे, कुछ केसेस फंस जाएंगे। चलो ठीक, क्या करना। अच्छा, बाकी बाकी लोगों में से किसी कमेंट्स हो कुछ? अस्सलामुअलैकुम। ये लूप में हम क्या कर रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ आई। हाँ मैडम, एक्सप्लेन करेंगे आप या मैं कर दूं? इसको अपने हाँ, हाँ इसी जी, लूप ये में। जी। 12 डेज का हमने एक एरे बनाई है और इसमें हर दफा हम ऐड करते जा रहे हैं तो रनिंग सामने यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लॉजिकल लॉजिकल बताए ना, कोड से ना बताएं, पहले ये बताएं कि ये क्यों किया आपने। ताकि ऐड ना करना पड़े हर दफा ना, पिछले डेज को हमें ऐड ना करना पड़े। हम 12 डेज से निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस मंथ तक कितने डेज हैं। इसको मैं हाँ आपको बताती हूँ। फर्स्ट में हमारे पास 0 होंगे फर्स्ट मंथ में, देन 31 होंगे, उसके बाद ऐड करता जाएगा 31 प्लस 28 करेगा। ये पिछले के साथ ना यहाँ पे जो है हमारे पास डेज, जितने डेज हमारे पास आ रहे हैं इस मंथ से पहले वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। सपोज हमने कौन सा मंथ हो गया, सपोज हमने अगस्त में निकालना कोई डेज, तो हम यहाँ से स्टार्ट से लेके जितने भी डेज होंगे ईयर से पहले वाले वहाँ ऐड कर लेंगे, ताकि हमें पता चले हम डेज में निकालना चाह रहे हैं डेज को, मंथ और डेज में नहीं, डेज में अच्छा नहीं, महबूब, डेज में इसमें निकालना। इसमें अगर हम इस तरह ना करते ना तो हमें हर एक के लिए अलग अलग दोबारा से लूप लगाना पड़ा था। अराइवल ऑफ एलिस के लिए पूरा लूप चलेगा कि अगस्त से पहले कितने दिन है, अगस्त स्टार्ट होने से पहले, इसका मतलब कि जुलाई तक साल में कितने दिन गुजर चुके हैं। ठीक है, तो हमने ना एक दफा कंप्यूट करके रख लिया उसको। और जब हम हमारे पास गिवन मंथ कोई कहता है ना कि अराइवल इस मंथ में, अगर कहता है कि अगस्त में, तो हम कहते हैं अच्छा अगस्त स्टार्ट होने से पहले जुलाई तक कितने डेज थे, ताकि हम उसमें अगस्त वाले डेज ऐड करें तो हमारा डे ऑफ द ईयर आ जाए। ठीक है, ताकि मंथ वाला चक्कर खत्म हो जाए, हमें ये पता हो कि 1 से लेकर 365 तक कौन सा अराइवल किस डे पे हो रहा है। मेक सेंस कर रहा है? नहीं फिलहाल तो नहीं। थोड़ी सी एग्जांपल दे दूं? हाँ जी, अगर ड्राइंग के साथ हो जाए तो बेहतर है। अच्छा चले, मैं कोशिश करता हूँ। मैं असल में ना मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ, लेकिन मैं देखें मैं ट्राई करूँ। हाँ आप ट्राई करें मैडम। आप ये बता दें कि एक स्केल लगाएं, एक लाइन लगाएं, उस पर लिखें 1 और दूसरी तरफ लिखें 365। ठीक है, ये पूरे साल के डेज हैं। ठीक है, और उस पे फिर आप मैप करके दिखाएं कि ये जो अगस्त 15 है समवेयर इधर पे लाई कर रहा है। ठीक है, उसमें 15 दिन अगस्त के होंगे और 1 से लेकर 1 जनवरी से लेकर एंड ऑफ जुलाई तक सारे डेज होंगे। ठीक है, ये कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 365 का चल रहा है। सर आप ठीक है। एक्सप्लेन करते जाएं।
बताइए। जी मैं ये कह रहा हूँ देखिए महबूब हाँ जी जो जनवरी 1 है ना उस वो इसमें 1 पे लाई कर रहा है, ठीक है, और 31 जो है ना वो लास्ट 365 पे लाई कर रहा है, ठीक है, और एनी अदर जो है ना वो डे ऑफ द ईयर उसमें मंथ और डे दिया हुआ है, तो हमें क्या जरूरत है कि अगर 15 अगस्त है तो हम 15 डेज तो हो गए अगस्त के, और अगस्त स्टार्ट होने से पहले साल में कितने दिन गुजरे हुए हैं, मतलब 1 जनवरी से लेकर एंड ऑफ जुलाई तक जितने डेज थे ना, और प्लस 15 डेज ऑफ अगस्त, ये ऐड करेंगे तो हमारा वो डे इस पे मैप कर देगा, मतलब साल के कौन सा दिन है, 15 अगस्त एक डे होगा जिससे मैडम लिख रही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, समझ आ रही है बात की? ये तो तो इससे हमें इससे अराइवल जो है ना वो हमारा मंथ वाले से निकल आएगा, और हम कहेंगे कि साल के किस दिन पे एलिस ने अराइव किया और साल के किस दिन पे एलिस डिपार्ट हुई। ठीक है ठीक। यानी कि हम मंथ को कंसीडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ डेज के ऊपर ही ऑपरेशन को काम करवा रहे हैं और उनमें से ही ऐसे ही। देखो हाँ इसी तरह, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें बताना है कि कितने डेज हैं जो कि मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, मंथ्स का उसमें ठीक कोई है वो नहीं है। ठीक है। ठीक हो गया। चलो मैडम, अगर आप एक क्वेश्चन, बल्कि टाइम तो ऊपर हो गया, लेकिन आई थिंक इट वाज नाइस अटेम्प्ट के। चलें, थैंक यू थैंक सर। यू। चलें, थैंक यू। बाकी अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज एवरीवन।